ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 74। मानवीय सत्ता ब्रह्मांडीय सत्ता की प्रतिकृति है। एक परमाणु सौर मंडल की सूक्ष्म अनुकृति है। उसका मध्य भाग केंद्रक हमारे सूर्य सौर मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। परमाणु के इस केंद्रक सूर्य के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक परमाणु उसी तरह घूमते रहते हैं जिस तरह की सौर मंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सौर मंडल के घेरे में जिस प्रकार बहुत बड़ा आकाश रहता है, उसी तरह परमाणु मंडल के बीच भी पोल रहती हैं। विभिन्न सौर मंडलों की स्थिति में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्नता होती है। इसी प्रकार परमाणुओं के वर्गों के भीतरी भाग में भी भिन्नता रहती है। यद्यपि वे बाहर से एक जैसे दिखते हैं। यूरेनियस्क के एक परमाणु में 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में उनकी संख्या केवल 6 होती है। प्रत्येक मनुष्य एक ब्रह्मांड है। उसका आत्मा सूर्य है, जिसके इर्द गिर्द ग्रह परमाणु भ्रमण करते रहते हैं। मानवीय काया में भ्रमण करने वाले अणु जीवाणु एक विशेष प्रकार की विद्युत उत्पन्न करते हैं। उसी विद्युत से प्रभावित होकर मस्तिष्क से लेकर इंद्रियां तथा अन्य अवयव अपना काम करते हैं। जड़ में चेतना उत्पन्न होने का माध्यम यही है। साधारणतया अणुओं में हलचल भर रहती हैं। चिंतन तथा अनुभूति उसमें नहीं है, पर मानवीय विद्युत, जिसे प्राण कहा जाता है, जड़ अणुओं के समूह में चेतना, विचारणा और अनुभूति उत्पन्न कर देती हैं और सजीव जीवन आरंभ कर देती हैं। निर्जीव अनुभूति रहित जीवन तो पत्थर चट्टानों में भी रहता है। पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास चुंबकीय आंधियां चलती रहती हैं। अस्थिर रंग बिरंगा प्रकाश अरोरा वेरियस छाया रहता है। यही ध्रुव स्थान अन्य ग्रहों के विकिरण, प्रकाश एवं प्रभाव को पृथ्वी पर लाता है और यहाँ विशेषताओं को अन्य लोकों तक ले जाता है। इस ध्रुवीय क्षेत्र को ब्रह्मांड का संपर्क सूत्र कह सकते हैं। इन ध्रुव केंद्रों के माध्यम से चलने वाले अंतर्ग्रहीय प्रत्यावर्तन के बलबूते ही धरती अपनी वर्तमान परिस्थितियों में बनी हुई है। इतना ही नहीं, अन्य ग्रहों की वर्तमान परिस्थितियों में भी इस भूध्रुवों में चलने वाले अनवरत प्रत्यावर्तन का महान योगदान है। यदि
किसी कारण यह आदान प्रदान बंद हो जाए तो पृथ्वी की स्थिति में इतना विषम परिवर्तन होगा कि तब यहाँ जीवन का अस्तित्व भी संदिग्ध हो जाएगा। साथ ही ग्रहों की कक्षाओं और स्थितियों में परिवर्तन होने से सौर मंडल की प्रस्तुत गतिविधियों में भारी उलट-पुलट हो जाएगी। भूध्रुवों के मध्यम से होने वाला शक्ति प्रत्यावर्तन ही अपने सौर मंडल की वर्तमान स्थिति बनाए हुए हैं। तनिक से क्षेत्र में होने वाला तनिक सा क्रियाकलाप पृथ्वी, सौर मंडल और उस सौर मंडल के महासूर्य के प्रदक्षिणा क्रम में कितना भारी योगदान कर रहा है। इस तथ्य पर जितनी गहराई से विचार किया जाए उतना ही अधिक मार्मिक रहस्योद्घाटन होता चला जाता है। मनुष्य का अंतःकरण भी ऐसा ही चेतना ध्रुव संस्थान है। उसके भीतर इच्छा शक्ति, भावना शक्ति, संकल्प शक्ति, आकर्षण शक्ति, विकीर्षण शक्ति जैसा अगणित ज्ञात और अविज्ञात क्षमताएं भरी पड़ी हैं। यदि उन्हें जागृत किया जा सके, उनका उपयोग करना सीखा जा सके, तो इस विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त समस्त विभूतियां करतलगत हो सकती हैं। मानवी अंतःकरण सौर मंडल को कार्य करने का पथ प्रशस्त करते रहने वाले आकाश की तरह ही असीम हैं और उसमें जो कुछ भरा पड़ा है उसे अंतरिक्ष आकाश से कहीं अधिक शक्तिशाली समझा जाना चाहिए। दुर्भाग्य इतना ही है कि हम अपनी करतलगत संपदा से अपरिचित ही रहते रहे हैं। पार्ट 74 समाप्त।